हेलो एवरीवन एंड वेलकम द टेक्स्टबुक.com। सो दोस्तों, अभी इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उससे एक नई डेवलपमेंट निकल करके आई हुई है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी बहुत सारे भारतीय भी हैं जो इस समय इजराइल में फंसे हुए हैं। जी हाँ, तो ये जो अभी हाल ही में इजराइल और हमास के बीच में युद्ध शुरू हो गया है, गाजा जो हवाई पट्टी है उसके आसपास बहुत बड़े लेवल पर बॉम्बिंग की जा रही है इजराइल के द्वारा लगातार। तो इस समय बहुत सारे भारतीय हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं और इस समय कोई भी अभी फ्लाइट नहीं है जिससे वो भारत में आ सके। तो अभी हाल ही में इसी के बीच में एक नई डेवलपमेंट जानकारी मिली हुई है कि जो हमारे देश के विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब, उन्होंने एक नया ऑपरेशन अनाउंस करने के बारे में घोषणा कर दी है। तो अभी तक दोस्तों आपने सुना होगा ऑपरेशन कावेरी के बारे में, जो कि चलाया हुआ था सरकार ने, कहां पर सूडान में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए। एक आपने सुना होगा ऑपरेशन गंगा, जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था इजराइल में यूक्रेन में फंसे हुए जो भारतीय स्टूडेंट थे उनको वापस लाने के लिए। एक आपने सुना होगा ऑपरेशन वंदे भारत, जो चलाया गया था जब बिगनिंग में कोविड वाली सिचुएशन हुई थी, यानी कि दुनिया भर में जो भी भारत के लोग फंसे हुए थे उनको वापस भारत लाने के लिए। और अब एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है ऑपरेशन अजय। जी हां, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑपरेशन अजय क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में समझने जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है, जानना चाहूंगा दोस्तों कि भारत सरकार ने, जी हां, अभी हाल ही में एक ऑपरेशन चलाया हुआ था जहां जो यूक्रेन में युद्ध हुआ था, रसिया यूक्रेन युद्ध। तो आपको मालूम है कि यूक्रेन में भारत के बहुत सारे स्टूडेंट मेडिकल स्टडी करने के लिए वहां पर जाते हैं या फिर अलग दूसरे दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए वहां पर जाते हैं। तो उन सभी नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए यूक्रेन से कौन सा मिशन भारतीय सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन दोस्त या फिर ऑपरेशन करना? इसका आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और जिसका आंसर सही होगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको मालूम है दोस्तों कि लास्ट सैटरडे को, जी हां, लास्ट सैटरडे को हमास के द्वारा, जो जिसको इजराइल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, लगातार 5,000 से लेकर के 6,000 रॉकेट दाग दिए जाते हैं इजराइल में। जहां पर एक कह सकते हैं कि ये जो गाजा बॉर्डर के पास का एक एरिया था, वहां पर एक डेजर्ट में एक बहुत बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था जहां पर एक साथ हमास के लड़ाके जाते हैं और 250 से 300 लोगों को गोली मार करके हत्या कर देते हैं। बहुत सारे इजरायली नागरिकों को अगवा कर लेते हैं। उन नागरिकों में बहुत सारे दूसरे देशों के सिटीजन भी हैं, तो जैसे आपने जर्मनी के बारे में सुना होगा, ब्राजील, अमेरिका। जी हां, इस समय सिर्फ भारत के ही नहीं, इजराइल में बहुत सारे अदर कंट्रीज के भी सिटीजन फंसे हुए हैं। ऑलरेडी नेपाल ने जानकारी दी है कि उनके 12 से ज्यादा स्टूडेंट है या मे बी 10 के आसपास जो संख्या है वो ऑलरेडी इस युद्ध में अभी मारे जा चुके हैं। ठीक है, तो अब कितने देश के सिटीजन मारे गए हैं एक्चुअली में उसका डाटा प्रॉपर तरीके से निकल के नहीं आया है, लेकिन जहां तक जानकारी यह है कि इजराइल के लगभग 800 से 900 के आसपास लोगों की डेथ हुई है। और इजराइल ने भी बोला है कि लगातार गाजा हवाई पट्टी पर उनके बम्बार्मिंग से भी हमास के लगभग 1500 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था इसका नाम दिया गया था, दैट वाज द ऑपरेशन, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जी हां, अल अक्सा फ्लड स्टॉर्म। और उसके बाद इजराइल के प्रेसिडेंट ने घोषणा की थी कि यस, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। तो एक लंबे साल के बाद आप कह सकते हैं एक इजराइल ने ऑफिशियली युद्ध की घोषणा कर दी है और लगातार अब इसमें पूरी तरीके से आपने देखा होगा अटैक किए जा रहे हैं। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड या स्टॉर्म जो कि हमास ने लॉन्च किया, उसके विरोध में जवाब देने के लिए इस समय इजराइल भी अपना एक ऑपरेशन चला रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन, याद रखिएगा, ऑपरेशन इसका नाम दिया गया है आयरन, यस, आयरन स्टॉर्म, ये सॉर्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा, दैट इज ऑपरेशन आयरन सॉर्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए दोस्तों, अभी लगातार अब ये डिमांड की जा रही थी कि क्या जो भारतीय वहां पर फंसे हुए उनको कैसे निकाला जाएगा, कब निकाला जाएगा। तो जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ट्वीट आया था कि यस, वी आर स्टैंडिंग इन द सपोर्ट ऑफ द, वी आर इन द फेवर या इन द सपोर्ट ऑफ द इजरायलीज, यानी कि इस मुसीबत की घड़ी में हम लोग इजराइल के लोगों के साथ हैं। और वहां पर जो भारतीय फंसे हुए हैं उनसे अभी यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने आप को सुरक्षित स्थान में लेकर के जाएं। लेकिन उस समय कोई ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया गया था। और अभी हाल ही में जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब, इन्होंने ऑफिशियली ट्वीट करके जानकारी दी है कि जी हां, जो भारतीय इस समय इजराइल में फंसे हुए हैं और वापस आने के इच्छुक है, देखिए इन्होंने क्लियर लिख किया, ठीक है, एंड दे आर विश टू रिटर्न, ठीक है,
वापस आना चाहते हैं, कोई फोर्सफुल तरीका नहीं है, यहां पर वापस आना चाहते हैं तो उन लोगों को भारत वापस लाने के लिए हम लोग अपने स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट अरेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि सरकार का कमिटमेंट है अपने देश की नागरिकों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अब एक आपका ऑपरेशन अजय लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा कि दोस्तों कि आपका क्या मानना है कि क्या हमारी देश की सरकार अपने नागरिकों को सच में दूसरे देशों में जब मुसीबत में फंस जाते हैं तो क्या बचाने में सफल हो पा रही है, नहीं हो पा रही है दोस्तों। ठीक है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने क्लियर बोला हुआ है कि जो भी भारतीय नागरिक इस समय इजराइल में फंसे हुए हैं इनको ऑपरेशन अजय के तहत बिल्कुल प्रॉपर स्पेशल चार्टर उड़ाने की आवश्यकता की जाएगी और उनको अपने भारत में वापस लाया जाएगा, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो अपनी देश की नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। जब भी मैं इस तरह के ऑपरेशंस के बारे में सुनता हूं ना दोस्तों, तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नजर आ जाता है। जी हां, सुषमा स्वराज, आपको मालूम होगा कि जी हां एक गोल्डन आप कह सकते हैं टाइम पीरियड, गोल्डन एरा, जब इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर को संभाला हुआ था, इन्होंने बोला था दोस्तों, ठीक है, इवन इफ यू आर स्टक ऑन द मार्स, इंडियन एम्बेसी देयर विल हेल्प यू। ठीक है, कि अगर आप कभी किसी मुसीबत में ना, पृथ्वी में नहीं दोस्तों, अगर आप हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी ग्रह में फंस जाते हैं, मान लीजिए आप मंगल ग्रह में फंस जाते हैं, तो बिल्कुल हमारी ये जो विदेश मंत्रालय, हमारे जो एम्बेसी है, बिल्कुल तैयार रहेगी, मदद करेगी आपकी वहां से भी दोबारा वापस भारत में आने के लिए। और बिल्कुल अब इनकी आत्मा जहां भी होगी ना, वो देख रही होगी तो डेफिनेटली प्राउड फील कर रही होगी कि इनका जो इरा था, मतलब इनका एक अपना आप कह सकते हैं कि जो उन्होंने एक लक्ष्य लेकर के चली थी, वो लक्ष्य अभी भी वर्तमान में जो इनके बाद जो नए विदेश मंत्री आए हैं इसको पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये जो ऑपरेशन अजय है इसके तहत जितने भी भारतीय सिटीजन है जो इजराइल में फंसे हुए हैं दोस्तों, ठीक है, उनको वापस पूरी सेफ्टी के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ भारत वापस लाया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने पढ़ा था कि जो ऑपरेशन हमने बात की थी कावेरी के बारे में, तो जो सूडान में भारतीय फंस गए थे उनको वापस लाया गया था भारत में। ऑपरेशन आपने वंदे भारत पढ़ा था जो लॉन्च किया गया था खासतौर से कोविड के समय में, जो भी भारतीय फंसे हुए थे दूसरे देशों में उनको लाया गया था। और ऑपरेशन आपने पढ़ा होगा दोस्तों गंगा, कि जब रसिया यूक्रेन वॉर हो रहा था तो यूक्रेन में जो स्टूडेंट फंसे हुए थे तो भारत ने दोनों देश के सरकारों से बातचीत की थी, यूक्रेन से भी और रसिया से, और थोड़े समय का जैसे ही चांस मिला था तो सारे बच्चों को निकाल करके लेकर के आए थे। ठीक है, तो दोस्तों आपका क्या मानना है इस टॉपिक के बारे में जरा मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी आप इस तरह के अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है @टेक्स्टबुक, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों बिल्कुल अगर आप एक बार प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं अपने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के साथ जरूर इनरोल कीजिएगा, जहां पर आपको टीचर्स के द्वारा बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलता है, बेहतरीन कोर्सेस मिल जाते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन और गाइडेंस को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो इस समय अग्निवीर वायु, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ग्रुप एक्स एंड वाई, बीएसएफ ट्रेड्समैन, सारे कोर्सेस आपको अवेलेबल हैं। तो इनको चेकआउट करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। और जब भी पेमेंट करने जाए, इनरोल करने जाए, डोंट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड दैट इज YESHIVKT टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, सो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट। मिलता हूं मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद एवरीवन।